सानहा 9 मई नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, मुआफ़ी दिल से मांगने पर ही मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ये सोशल मीडिया पर फौज और शोहदा को गालियां देते हैं, इनके होते किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म के लेबनान में हुए वाक़यात की भी मज़म्मत। कहा इसराइल बेगुनाहों का खून बहा रहा है, गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का भी मुतालबा। इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। लेबनानी मुजाहमती तंजीम की तस्दीक। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद। इसराइल ने बैरूत में गुज़श्ता रात बंकर बस्टर बमों से इमारत को निशाना बनाया था। हसन नसरुल्लाह इमारत के बंकर में मौजूद थे। हमले में 8 अफराद शहीद और 90 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल का हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी की शहादत का भी दावा। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के उबूरी सरबरा मुकर्रर। अरब मीडिया के मुताबिक नईम कासिम हिजबुल्लाह सरबरा के इंतखाब तक आर्जी क़यादत संभालेंगे। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबरा हाशिम सफीउद्दीन नए सरबरा के लिए मजबूत उम्मीदवार। हमास की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत। कहा मुजाहमती तहरीक को मजीद तक़वियत मिलेगी। इराक का 3 रोज़ा और ईरान का 5 रोज़ा सोग का ऐलान। सरबरा हिजबुल्लाह की शहादत के बाद इसराइली फौज की मजीद कार्रवाइयों की धमकियां। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है इसराइल के दुश्मनों तक पहुंचना मुश्किल नहीं। मालूम था कि हसन नसरुल्लाह हेडक्वार्टर में सीनियर कमांडर से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन के वक्त हसन नसरुल्लाह सीनियर कमांडर के साथ इजलास में शरीक थे। अमरीकी सदर कहते हैं मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजियों की दिफाई पोजीशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कल मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अवाम से लेबनान और फलस्तीन की मुजाहमती ताकतों से यकजहती के इजहार की अपील। कहा महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ शाहराहों पर एहतजाजी धरने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान में होने वाले वाक़यात की मज़म्मत। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए। गजा में इंसानियत सोच मुजालिम ढाए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मईशत पर बात करते हुए वज़ीर आज़म बोले कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। सिपा सालार ने बरादर ममालिक का दौरा करके IMF प्रोग्राम पर बात की। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा। अशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दे दी। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सब गैर मुतज़लज़ल एतमाद रखें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। सिपा सालार बोले 1 साल पहले आपसे कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। आज गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताबुन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थीं। मुआशी बहाली के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE का किरदार काबिल सताइश है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर वाज़ेह मुस्बत असरात मुरतब हुए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के साथ पाकिस्तान अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत भी दी। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई कर दी। शरह नमो 2.4 से बढ़कर 3.2% होने की पेशगोई। तवानाई की इस्लाहात पर अमल दरामद लाजमी करार। IMF मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम दरकार है। तमाम शोबाजात को टैक्स का हिस्सेदार बनाना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करके करप्शन खत्म करना होगी। बैरूनी तिजारत में करंट अकाउंट खसारे से बचना होगा। सेहत और तालीम पर अखराजात के लिए फंड्स यकीनी बनाना पड़ेंगे।
पीटीआई का रावलपिंडी में एहतजाज रोकने के लिए रुकावटों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते बंद। फैजाबाद के मुकाम पर दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की लंबी कतारें। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर रखी है। डिवीजन भर में आज और कल हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स भी तैनात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर वापसी का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए रावलपिंडी की तरफ गामजन कारकुनान को वापस जाने की हिदायत कर दी। वजीर आला केपी ने कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। 92 न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, शाम हो चुकी थी, अब एहतजाज का वक्त भी गुजर गया। पंजाब की हुदूद में दाखिल हो गए थे, लेकिन मजीद कंटेनर्स रखे गए, इसलिए वापस जाना पड़ा। उधर वजीर आला केपी की वापसी के ऐलान पर कारकुन बरहम हो गए। हम वापस नहीं जाएंगे के नारे लगाए। कारकुनान ने वज़रा और अरकान असम्बली की गाड़ियों का घेराव कर लिया। गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहती हैं ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, पंजाब पर यलगार क्यों की जा रही है? अल्लाह ही जानता है इक़्तिदार में किसके कितने दिन हैं। मुल्क में चंद अनासर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ऐसे अनासर के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। पूरा इस्लामाबाद और मोटरवे बंद है। एक सियासी जुमात को जलसा नहीं करने दिया जा रहा। क्या इस तरह किसी की आवाज रोकी जानी चाहिए? अवाम पाकिस्तान पार्टी की कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा कि हलफ उठाया जाता है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और रोज आइन तोड़ा जाता है। जब आप लोगों को बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो इस्तेहकाम कैसे आएगा? जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहां कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जिस मुल्क में लीडर को आइन पर यकीन नहीं होता वो मुल्क नहीं चल सकता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज ने कहा, जापान के साथ तिजारती हुजूम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद दे रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी पर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने से पेश आया। तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मौलाना फजलुर रहमान का हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। सरबराह GUI का कहना है कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। इस शहादत से इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद को मजीद तक़वियत मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुस्लिम हुक्मरानों को सोचना होगा वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ खड़े हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी।
पंजाब में बादलों की अटकेलियां, कहीं रिमझिम कहीं बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रिमझिम के साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं। फैसलाबाद, सियालकोट, हाफिजाबाद, चूनिया में बेशतर इलाके भीग गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब में 1 अक्टूबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA का कहना है आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। सबसे ज्यादा फैसलाबाद में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।